तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। कुल लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ हमको पता है कितना लाभ हुआ है, 3588। क्रय मूल्य कितना था, 7500 इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत हम लोग को मिलेगा 47 करेंगे तो हमारा 47.84% आएगा। ठीक है, तो जब सुबल बाबू 7500 में उत्पादन करते थे तो वो उत्पल बाबू तक पहुंचते पहुंचते विक्रय मूल्य क्या हो जाता था, 11,088 रुपये। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, इस क्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 47.84 लाभ पर बेच रहे हैं कौन, उत्पल बाबू। तो क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है कि यदि सीपी कितना होगा, 2500 रुपये, सीपी 2500 रुपये होगा तो उत्पल बाबू कितने रुपए में बेचेंगे। तो लाभ तो उतना ही लेंगे, लाभ प्रतिशत तो उतना ही लेंगे। सीपी 2500 होगा, लाभ प्रतिशत उतना ही होगा, तो हम लोग का एसपी निकल जाएगा कितना होगा। तो एसपी का क्या फॉर्मूला है, चलो सबसे पहले तो हमको लाभ निकालना होगा। तो लाभ निकालने के लिए हम लोग का लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग को पता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ प्रतिशत पता है 47.84। लाभ हम लोग को नहीं पता है। क्रय मूल्य क्या है, 2500 इंटू 100। तो लाभ हम लोग को मिल जाएगा 47.84 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 47.84 इंटू 25, 1196 रुपये लाभ आया। तो 1196 रुपये लाभ आया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सीपी प्लस लाभ क्या होगा, सीपी क्या है 2500 प्लस 1196 कितना होगा, 69516213। इतने रुपए में बेचेंगे। यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, सुबल बाबू को जिस चावल को उत्पन्न करने में 2500 रुपये खर्च होगा तो उत्पल बाबू कितने रुपए में बेचेंगे, 3696 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्पल बाबू हम लोगों को जिस मूल्य पर चावल बेचते हैं, सुबल बाबू यदि सीधे उसी दाम पर चावल बेचते तब सुबल बाबू को कितना लाभ होता।
उत्पल बाबू, देखो तीसरे नंबर में उत्पल बाबू हम लोग को जिस मूल्य पर चावल बेचते हैं, किस मूल्य पर चावल बेचते हैं? थर्ड नंबर क्वेश्चन में उत्पल बाबू के लिए विक्रय मूल्य कितना था? ये था 11,088 रुपये। और सुबल बाबू के लिए क्रय मूल्य क्या था? $7,500 यही था। तो अगर सुबल बाबू सीधे इस मूल्य पर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? यदि सुबल बाबू सीधे 11,088 रुपये में चावल बेचे तो क्या होगा? लाभ बराबर क्या होगा? 7,500। मतलब जो ऊपर में हम लोग सॉल्व किए थे वही आएगा 3,588 रुपये। लाभ प्रतिशत पूछा है, कितना लाभ होगा? लाभ प्रतिशत पूछा है तो सेम यही वाला 3,588 डिवाइडेड बाय 7,500 इंटू 100 कितना हुआ? 47.84% लाभ होगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन का तीनों पार्ट हो गया है। सेकंड नंबर भी उसी तरह से 1 बाय 1 आप लोग खुद कीजिएगा। थर्ड में भी सारे टर्म्स दे दिए गए हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। एमसीक्यू है, एमसीक्यू खुद कीजिएगा। 5 नंबर 5 का 1 देखो, क्रय मूल्य पर 20% लाभ होने पर विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो अब देखो, हमें तो पता नहीं है कि क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, बस सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। दिख रहा है ना? तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत दिया है, हमें तो सबसे पहले ये मान लेना होगा क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है। तो इसमें क्या बोला गया? क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य
पर 20% लाभ। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर लाभ है ना, तो हमें क्रय मूल्य ही रखना होगा यहाँ पे। सॉरी 100। हम यहाँ से लाभ हम लोग को मिल जाएगा, कितना लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत 20 है, लाभ क्रय मूल्य 100 है, हम लोग को पता है क्या हुआ, 100 कट गया, तो लाभ बराबर कितना आया, लाभ बराबर कितना आया 20 रुपये। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ 20 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ 20 यानी 120 रुपये हुए। ठीक है, विक्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो अब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पर लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कुल लाभ लिखेंगे बटा विक्रय मूल्य पर लाभ है अगर, तो यहाँ पे नीचे विक्रय मूल्य होगा गुने 100। लाभ कितना हुआ 20 रुपये, विक्रय मूल्य कितना हुआ 120 गुने 100। ये कैसे कट गया, 20 बट्टा 120 इंटू 100, एक 0 कटा। अब ये 2 से कटेगा, 10 6 3 5 क्या हुआ 50 बट्टा 3। तो कितना हुआ 50 बट्टा 3 करेंगे हम लोग, तो कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2/3, 2 बचा 2/3, इतना प्रतिशत हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ जो है इतना प्रतिशत लाभ। ठीक है, ये है आंसर। अब देखो बाकी भी वैसा ही है, विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालो। 110 आम बेचकर 120 आमों का क्रय मूल्य मिले तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, दोनों के प्राइस को माइनस करके जितना लाभ हुआ उसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। फिर देखो, समय पर बिजली का बिल चुकाने पर 15% छूट पाई जाती है। तो सुमन बाबू ने समय पर बिल चुकाकर 54 रुपये छूट पाए, तो उनकी बिजली का बिल कितना था, यानी 15% छूट पाया कोई, तो ये प्रतिशत में छूट दिया हुआ है और पूरा का पूरा छूट रुपए में कितना है, इतना है। इसका मतलब यहाँ पे ये लाभ प्रतिशत दिया है और लाभ यहाँ दिया है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, बिजली का बिल यानी क्रय मूल्य जो है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे लाभ प्रतिशत की जगह पे ये और लाभ की जगह पे ये, और जो क्रय मूल्य है वहाँ पे बिजली का बिल। ठीक है, तो उनकी बिजली का बिल कितना था,
वही जो विक्रय मूल्य आएगा ना, वही बिजली का बिल होगा। ठीक है, उसमें अच्छा विक्रय जो आएगा क्रय मूल्य, उसमें 54 प्लस करेंगे तो हुआ हमारा बिजली का बिल। ठीक है, उसमें ही हम लोग को ये 54 छूट दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब देखो ये सम्स भी इसी फॉर्मूला पे बनेगा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। लाभ प्रतिशत की जगह पे 15 पुट करेंगे, लाभ प्रतिशत की जगह पे 15 पुट करेंगे, और लाभ की जगह पे 54 रुपये पुट करेंगे, और क्रय मूल्य की जगह पे बिजली का बिल, ठीक है, इंटू 100 करके ये जो क्रय मूल्य मतलब बिजली का बिल जो आएगा, बाकी सब पुट कर देंगे तो ये वाला हम लोग को मिल जाएगा, वही हुआ हमारा बिजली का बिल। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये 5 नंबर भी तुम लोग खुद से बना पाओगी। 6 नंबर जो है, एक वस्तु को लगातार 20% और 10% छूट देकर बेचा गया तो समतुल्य छूट कितना हुआ। तो हम लोग सबसे पहले तो वस्तु का मूल्य क्या है वो जानना होगा, तभी तो उस पर 20% छूट दिया गया तो कितना कम हुआ, फिर 10% छूट दिया तो कितना कम हुआ, ये हम लोग जान पाएंगे। ये समझ में दिख रहा होगा ना, दिख तो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि क्रय मूल्य जो है या फिर वस्तु का मूल्य जो है, माना कि मूल्य बराबर 100 रुपये। तो पहला छूट कितना है, 20%। तो अगर 100 रुपये का 20% कितना होता है, 20 रुपये छूट। तो अगर 20 रुपये छूट दिया जा रहा है, यानी कि उसको कितने में बेचा जा रहा है, 80 रुपये में। ठीक है, तो 100 का 20% क्या होगा, तो 100 का 20% छूट बराबर 100 का 20% छूट। क्या हुआ, कट गया तो कितना हुआ, 20 रुपये, 20 रुपये। तो छूट देने के बाद मूल्य कितना हुआ, 20% छूट देने के बाद मूल्य कितना है, 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। ठीक है, अब 80 रुपया हो गया। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर से 10% छूट देकर बेचा गया। ठीक है, तो फिर से 10% छूट दिया गया, मतलब 80 रुपये पे 10% छूट दिया गया। तो 80 रुपये का 10% कितना हुआ, 80 का 10%। ठीक है, ये एक 0 कटा तो 8 रुपये, यानी अब 8 रुपया कम हो गया। तो देखो, तो अब इसको कितना में बेचा गया, अब विक्रय मूल्य क्या हुआ, 80 माइनस 8 कितना हुआ, 72 रुपये। तो देखो कितना रुपये छूट हुआ टोटल, तो समतुल्य छूट कितनी है, तो कुल छूट बराबर 20 प्लस 8 कितना हुआ, 28 रुपये। 28 रुपये कम हो गया। तो अब देखो सीपी था कितना, 100 रुपये था, और
28 रुपया छूट दे दिया गया, 28 रुपये छूट। देने पर कितना विक्रय मूल्य हुआ, यानी एसपी क्या हुआ, एसपी बराबर 100 माइनस 28, मतलब 72, यही हुआ। तो 100 पे 80 रुपये का छूट दिया गया, मतलब 80% का छूट दिया गया। इसको छोड़ो, ये देखो 100 रुपये पे 20% छूट का मतलब 20 रुपये छूट। तो 100 रुपये पे 80 रुपये छूट का मतलब क्या, 80 बोल रहे, सॉरी, 28 रुपीज़ छूट देने का मतलब क्या हुआ कि 28% छूट दिया गया, छूट मिला। क्या है क्वेश्चन, क्या है, हाँ, तो 28% छूट मिला। तो इसी के साथ हमारा 10.2 ख़त्म होता है। जितने भी बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कोशिश करोगी। कोई डाउट होगा तो क्लास में पूछना, ठीक है। बाय।